यस गाइस, फाइनली 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 अनुसार लिया गया है। साथ में यह पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं। साथ में आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स इंडिकेट किए होते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अभी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक को यह समझना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, जो कि आपका फिजिक्स का 2024 का न्यू पेपर पैटर्न क्या है। साथ में आप देखिए 2021 से यही पेपर पैटर्न चल रहा है। तो गाइज, अगर आपने एक बार पेपर पैटर्न समझ लिया तो आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हो। साथ में आपको 3 आवर का मैनेजमेंट किस प्रकार करना है उस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, और आपको कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, किस प्रकार पेपर सॉल्व करना है, जैसे कि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सके। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मतलब पासिंग की ओवरऑल गारंटी नहीं उनकी, ओवरऑल उनको भी मैं टॉप मैनेजमेंट साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके देने वाला हूँ। सो डोंट वरी। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 70 है। अब आप देखिए इजीली आप लगभग यहाँ पर 60+ मार्क्स किस प्रकार कवर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सेक्शन वाइज आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ में आप देखिए नीचे आपको सेक्शन वाइज यहाँ पर बताया गया है कि आपको MCQ, देन 1 VSA का सेक्शन, नंतर यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, इस प्रकार आपको सेक्शन वाइज दिया गया है। फिर हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा पेपर, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पेपर पैटर्न इन शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम पेपर पर तो सेक्शन फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लगभग 10 MCQ मिलेंगे। वहाँ पर देखिए 7 थ्योरेटिकल होंगे और आपके लगभग 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस होंगे। ठीक है, यह MCQ है, लगभग 10 मार्क्स के लिए आपको 10 MCQ आने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंसर द फॉलोइंग। आपको वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब 1 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। आप देखिए इसमें भी आपको 6 थ्योरी बेस क्वेश्चन मिलेंगे और 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे। मतलब आपका यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट है लगभग 18 मार्क्स यहाँ पर कवर कर रहा है। उसके बाद सेक्शन बी देखिए यहाँ पर, जो कि अटेम्प्ट एनी 8, आपको 8 ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब लगभग 2 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको लगभग 7 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और 5 न्यूमेरिकल, मतलब आपको लगभग यहाँ पर 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। मतलब लगभग 4 क्वेश्चन आपको ज़्यादा वाले मिल रहे हैं। तो इसका आपको किस प्रकार फ़ायदा लेना है वो भी मैं आपको पेपर के दौरान बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके लगभग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, आपके लगभग 16 मार्क्स यहाँ पर 8 क्वेश्चन के लिए बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन सी, ठीक है, इसे समझ लीजिए। आप देखिए अटेम्प्ट एनी 8, यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स। और आप देखिए 7 लगभग क्वेश्चन ऐसे है जो थ्योरी बेस है और 5 न्यूमेरिकल है। अब थ्योरी में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर के दौरान। ठीक है, जो कि थ्योरी बेस आपका यहाँ पर क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए पेपर के दौरान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक्शन डी में देखिए अटेम्प्ट एनी 3 ही सॉल्व करना है आपको। लगभग यहाँ पर 12 मार्क्स रखे हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। और आप देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 क्वेश्चन है मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी के लिए लगभग 2 मार्क्स और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए। तो आपको यह पेपर पैटर्न पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेना है, फिर यहाँ पर पेपर देखना है। अब देखिए नोट आपको यहाँ पर दे रखी है, न्यूमेरिकल शुड बी मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। लगभग पूरे पेपर में न्यूमेरिकल कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 12 to 15। न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है न्यूमेरिकल का। डोंट वरी, आपका वो भी डर निकल जाएगा। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आने वाले हैं ओवरऑल आ सकते हैं, और बहुत पॉसिबिलिटी है। साथ में PYQ आप देखिए, उसमें ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार कौन से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन, यह भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे ही यहाँ पर पेपर पैटर्न मैंने समझाया सेम है, जैसे कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड 4 सेक्शन में है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन 1 आपको यहाँ पर कितने मार्क्स है, यही सब मैंने आपको ऊपर समझाया। ठीक है, यही आपको पेपर में देखने को मिलता है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर पेपर पैटर्न तो समझ लिया, सेक्शन लगभग 4 जो है ABCD है, चारों सेक्शन हमने समझ लिए। देन 1 यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज़ अलो, यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलो। कैलकुलेटर नहीं चलेगा, बट आपका लॉगरिथमिक टेबल चलेगा। आप चाहे तो खुद का लॉगरिथमिक टेबल जो है, लॉग टेबल जो है साथ में रखिएगा, बट मे बी आपको पेपर के दौरान वही ऑफिशियली बोर्ड का लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखिए फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। देन 1
फॉर ईच मल्टीपल यानी कि ईच एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इट इज़ मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विथ अल्फ़ाबेट। जो आपको अल्फ़ाबेट दिए है वही आप आंसर में इंडिकेट करिए। फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल ABCD दिए है कैपिटल, अगर स्मॉल दिए है इस प्रकार तो स्मॉल, या फिर 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 इसी प्रकार आपको आंसर लिखना होता है आंसर शीट में। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद देखिए फिजिकल कांस्टेंट जो आपको वैल्यू मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन आपको पाई की वैल्यू मिलेंगी, इप्सिलॉन 0, सब कुछ आपको यहाँ पर वैल्यू दिए होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ करना होता है जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो। अब देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 1। अब देखिए इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको टिक मार्क करूंगा। अब देखिए यहाँ पर पूरे पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं टिक मार्क करके दूंगा, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही ज़्यादा फोकस हमारा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो MCQ है सेक्शन, आप ओनली इसे रट लीजिए एक बार। मैं आपको यहाँ पर आंसर शीट प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप इसके आंसर यानी कि देख सकते हो। आपको सिंपली एक बार देख लेना है कि इसके आंसर क्या बन रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको जैसे मैंने बताया था, इसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल MCQ पूछे जाते हैं और कुछ आपको न्यूमेरिकल, तो इसे एक बार आप ओनली ओवरलुक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर हमारा जो कि थ्योरेटिकल है, और ज़्यादातर स्टूडेंट थ्योरेटिकल लिखना ही पसंद करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ठीक है। तो डोंट वरी। आप देखिए 8 मार्क्स के लिए लगभग आपका क्वेश्चन 2 आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आप एक बार टिक मार्क कर लीजिए। हाउ विल डिक्रीजिंग द करंट थ्रू अ पोटेंशियोमीटर वायर अफेक्ट द नल पॉइंट, ठीक है, इसे रहने दीजिए। स्टेट बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड फ्लो, आप इसे एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट द इक्वेशन दैट रिलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसे आप रहने दीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। बोथ द इनपुट टर्मिनल ऑफ NOR गेट, ठीक है, गेट जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गेट, उस पर आपका क्वेश्चन बनता ही है। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके जाइए। और जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स है उससे आप एक बार देख लीजिए, ओवरलुक कर लीजिए। आपका लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर तो फंस ही जाएगा, ठीक है। पूरे पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर देखने को मिलता ही है, आप देख सकते हो PYQ उठा के भी, ठीक है। राइट द यहाँ पर बुलन्स एक्सप्रेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है। बुलन्स एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द गेट, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड ऑन द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसे भी आप एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इफ़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो सब्सटेंस बिकम्स 1/e टाइम्स द इनिशियल नंबर इन 10 days, व्हाट इज द डीके कंस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस। इस प्रकार आपको थोड़ा न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसका ओवरऑल आंसर अगर आप निकाल सकते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पर ये छोड़ दीजिए आप। उसके बाद देखिए कैलकुलेट द रेडियस, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू बदल के क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू दे, कुछ भी वैल्यूएशन दे, आपको यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्क की रेडियस दी गई है, अबाउट अ टेंजेंटियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन्स, इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन B मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगभग यहाँ पर आपको देखिए अटेम्प्ट यानी 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए है, और आपको यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आउट करते लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मोस्टली जो भी क्वेश्चन आपको स्टेट, डिस्टिंग्विश एंड देन वन आपको थोड़ा यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, मैं आप सभी को, ठीक है, आप सभी को मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज आपने वेटेज तो देखा होगा, नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है चैप्टर वाइज वेटेज, तो आपको मैं चैप्टर वाइज उसी वेटेज के अनुसार आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से ओवरऑल टिक मार्क करके देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप अभी चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आपको ज़रूर प्रेस करना है, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि आप अटैच में रहिए और आपको हर एक अपडेट उसी व्हाट्सअप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और थोड़े ज़्यादा दिन आपको फिजिक्स के पेपर के लिए मिल रहे हैं, तो इसका आपको फ़ायदा लेना है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन B मैंने कहा है आपको डिस्टिंग्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों करके जाइए आप इस बार भी। स्टेट एनी 2 पॉइंट। आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको तो एक बार यहाँ पर सिंपल आपको डेफिनेशन भी लिख देना है, या फिर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल किसे कहते हैं, साथ में थोड़े पॉइंट ऐड कर दीजिए। साथ में आपको यहाँ पर अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल भी लिखना आना चाहिए। उसके बाद देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यह भी आप ओवरलुक कर लीजिए। अब देखिए व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। अब 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन है मैं उस पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब देखिए व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। इन शॉर्ट आप देख के जाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए शो ग्राफिकली हाउ द न्यूमेरिकल ऑफ न्यूक्लियर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेरीज विद टाइम। डोंट वरी, इसे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन। आपका जो चैप्टर है वाइब्रेशन वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए मिलते ही है, ठीक है। तो आप देखिए ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। आप इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके जाइए, क्योंकि आपको इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड भी आपको 1-2 क्वेश्चन देख के जाना है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर। इसे आप रहने दीजिए, बट पोटेंशियोमीटर रिगार्डेड आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए, पोटेंशियोमीटर की थोड़ी डेफिनेशन देख के जाइएगा, थोड़े पॉइंट आपको वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन देख लेनी है और उसके रिगार्डेड आपको 2-4 पॉइंट लिखना आना चाहिए। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पर नहीं जाने चाहिए। फिर देखिए स्टेट द टू फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल रट लीजिए, अभी रट लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता है एक बात आपने नोटिस की होगी, मैंने तो नोटिस की है। आप देखिए पी वाई क्यू उठा के देखिए, लगभग 2 ईयर्स, लगभग 2 ईयर के उठा के देखिए, आपको जो भी वहाँ पर न्यूमेरिकल मिल रहा है, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है, आपने अगर वही अटेम्प्ट करके देखे फिर भी आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको वही पूछा जाता है, यानी कि मेथड वही रहता है, बट आपका ओनली जो वैल्यूएशन है उसमें, फॉर एग्जांपल आपको प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर, बस यही डिफरेंस रहता है। पैटर्न चेंज नहीं होगा, ओनली वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो पी वाई क्यू को ज़्यादा आप यानी कि ओवरऑल उसे ज़्यादा आप रेफ़र करें, उसे ज़रूर देख के जाइए पी वाई क्यू पेपर। और आपको ये पी वाई क्यू पेपर कहाँ मिलेगा, मेरा खुद का A1 एकेडमी ऑफिशियल ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लगभग प्रीवियस 3 ईयर पेपर वहाँ पर फ्री मटेरियल में प्रोवाइड है, तो उसे डाउनलोड करिए और आपको ओवरऑल वो PDF देख के ही जाना है, प्री वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही जाना है, मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको ज़्यादा मार्क्स लेना है वही ये करे, नहीं तो आपकी पासिंग इसमें ही निकल के जाएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको कुछ यहाँ पर वैल्यू दी है, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देन वन ऑक्सीलेट्स। जैसे कि अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपको इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ओनली आपको वैल्यू चेंज मिलेंगी, सेम इसी टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको वैल्यूज चेंज मिलेंगी। तो जिसको भी आता है मुझे ज़रूर इसका आंसर आपको कमेंट करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड द रेडियस इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज़। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है, आपको वैल्यू चेंज करके मिलेंगी, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आ सकती आपको, तो आपको यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फाइंड द टाइम रिक्वायर फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको RMS वैल्यू पर डिपेंड मिलेंगे, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जैसे कि कैलकुलेट इट्स इमिसिव पावर रेडिएंट पावर, इस टाइप आ सकता है आपको। एक तो इमिसिव पावर पूछा जाएगा, एक तो यहाँ पर आपको रेडिएंट पावर दिखाई यहाँ पर दे रहा है, तो इस टाइप आपको, तो कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेट इट्स इमिसिव पावर, और इमिसिव पावर को ही रेडिएंट पावर कहते हैं। अगर आपको रेडिएंट पावर कैलकुलेट करने के लिए आई तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एंड दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे आप सॉल्व करके देखिएगा। देन वन देखिए यहाँ पर सेक्शन सी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप मत घबराइए, क्योंकि देखिए भाई साहब आपको यहाँ पर सेक्शन बी में
16 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आपने थ्योरेटिकल भी यहाँ पर किया और ज़्यादातर प्रायोरिटी आप थ्योरेटिकल को दीजिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्वेश्चन रीड आउट करते जाइए। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फिर आपको 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। इस टाइप आप क्वेश्चन सबसे पहले इवेल्युएट करिए। देखिए कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल छोड़ के जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने आपको आ रहे हैं। फिर आप उसे लिखते जाइए और फिर आप न्यूमेरिकल पर जाइए। अगर सॉल्व करना आ रहा है तो सॉल्व करके रख दीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा करके। बट आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है आपके ओवरऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। अगर बंदा आने के ब्रिलियंट है, आते हैं आपको सॉल्व करना, तो भाई न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। 2-2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं। और मैंने कहा है पेपर पैटर्न समझ लीजिए तो आपको PYQ 2 ईयर्स PYQ आपने देख लिए तो भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन सी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, जो कि आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको आ सकता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पाथ डिफरेंस एंड फ्रीज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे भी आप एक बार ओवरलुक करके जाइएगा, पढ़ लीजिए एक बार क्या है, थोड़े पॉइंट आपने रीड आउट करिए तो पेपर में अगर आपको यहाँ पर आ जाता है तो भी आप इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करके लिख सकते हो। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स थ्योरी। डोमेन्स थ्योरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म, यह क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो दैट वैक्सिंग एंड वैनिंग, आपको सिंपली डेफिनेशन भी आ सकती है वैक्सिंग की और वैनिंग की। इन द फिनोमिनॉन ऑफ बिट्स ऑक्यूर पीरियोडिकली। डोंट वरी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देख के जा सकते हो तो एक बार वैक्सीन और जो वैनिंग है उसका ओनली डेफिनेशन देख के जाइए क्या होता है उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि आपको पूछा गया, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है, इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए स्टेट एंड प्रूव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इस बार भी आपको 2024 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100। और आप इस बार लिख के लीजिए कि आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर PYQ भी चेक करिए, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर देखने को मिलते हैं। और इस बार भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है आने की पॉसिबिलिटी है। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल EMF इंक्लूड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइव लैपलास लॉ। लैपलास लॉ फॉर अ स्पेरिकल मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको पूछा है, बट आप एक बार लैपलास लॉ ज़रूर रीड करके जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आया आपको, यहाँ पर एक्सप्रेस इट इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेट दे सकता है, सेकंड स्टेट दे सकता है ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसके अनुसार आपको यहाँ पर वैल्यूज रखनी होती है। एंड एक्सप्रेस इट इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड, यह भी क्वेश्चन आपको कर लेना है, देख के जाना है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, एज ए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर थ्रू इट इज़ स्विच ऑफ इन 80 MS, नो, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए आप इसको भी आप रहने दीजिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसे भी रहने दीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर सेक्शन डी होता है हमारा, और इसमें आपको लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और 3 क्वेश्चन में भी आपको कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर डिराइव मेयर रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कंस्टेंट प्रेशर एंड दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया गाइज, ओवरऑल मैं आप सभी के लिए, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है, विथ सॉल्यूशन मतलब आपको आंसर किस प्रकार लिखना है, आंसर शीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको किस प्रकार मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको लगभग 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर उसके रिगार्डेड आपने थोड़ा पढ़ा है या फिर आपको वो टर्म पता है, ठीक है, तो आपको किस प्रकार उसमें पॉइंट ऐड करना है खुद से ही, ताकि आपको 2 या 3 मार्क्स आउट ऑफ, मतलब 2 का है तो 2 में से 2 नहीं, एक तो आपको मार्क्स मिलेगा ही, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं है बट उसको किस प्रकार पॉइंट आउट करना है, किस प्रकार आपको लिखना है, स्मार्ट वर्क किस प्रकार करना है, वो मैं आपको कल के पेपर में बताने वाला हूँ। और कल का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें हम आंसर शीट देखेंगे, किस प्रकार आपको क्वेश्चन लिखा जाता है और सभी क्वेश्चन के विथ आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार ओवरऑल वहाँ पर आंसर लिखे जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, पॉइंट आउट किस प्रकार आपको करना है, लगभग 2 मार्क्स का है तो किस प्रकार आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने होते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट हाफ मार्क्स आपको दिया जाता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन डी जो कि है लगभग 12 मार्क्स के लिए, मैंने आपको कहा इसमें क्या करिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा उसे आप फाइंड आउट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट इज अ फिलर्स इन अ डीसी पावर सप्लाई, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ अ कैपेसिटिव फिल्टर विथ नेसेसरी डायग्राम। और डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको डायग्राम आती है रिगार्डेड टू ऑल ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन, बट आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको डायग्राम पूछी गई है, अगर आपको डायग्राम निकालना आता है तो डायग्राम को भी मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम निकाल दीजिए, एक्सप्लेन में थोड़े से पॉइंट लिख दीजिए, बस आपके मार्क्स हो गए। आपको मतलब यहाँ पर लगभग नहीं 4 मार्क्स तो आपके 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो आपको इस प्रकार करना है, मतलब आप अगर क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे अच्छा तो आप 2 मार्क्स लेकर आगे बढ़े, तो यही करना है। बट आपको सबसे पहले पूरे जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पर रीड आउट करना है और फिर क्वेश्चन चूज करना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव मेयर्स रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओवरलुक आप कर सकते हो। मेयर्स जो आपको रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, जस्ट ओवरलुक करके जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ अ फिल्टर इन अ डीसी पावर सप्लाई, मैंने इससे पहले शायद फिलर बोला है, सॉरी। व्हाट इज़ अ फिल्टर इन अ डीसी पावर सप्लाई, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ अ कैपेसिटिव फिल्टर विथ नेसेसरी डायग्राम। यह भी क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि डायग्रामेटिक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको आने की। उसके बाद देखिए आप ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। देखिए आपको लगभग यह जो सेक्शन लास्ट वाला जो सेक्शन है आपका डी करके, इसमें आपको ज़्यादातर डायग्रामेटिक क्वेश्चन 2 से 3 तो क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो देखिए ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, तो अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है या फिर आपके पास नवनीत का है, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें जो आपके यहाँ पर लगभग डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डिफाइन के क्वेश्चन है, उसे ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, draw a neat label diagram of the construction of a cyclotron and the efficiency of a Carnot cycle engine in 75% if the temperature of the hot reservoir is 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। अब आप यहाँ पर ओवरऑल यह क्वेश्चन यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता, तो आप क्या करिए, लगभग जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वही आप लिख के आइए, तो आपको हाफ मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स तो ईजिली यहाँ पर मिल जाते हैं। वह भी किस प्रकार यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएचएम आप देखिए यहाँ पर इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक बार ओवरलुक करके जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इलेक्ट्रॉन एट अ रेस्ट हैव एन एसोसिएट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, जस्टिफाई योर आंसर। और आपको मे बी इस बार भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि डेफिनेशन देख के जाना है काइनेटिक एनर्जी की, कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आपको पूछा गया है। जैसे कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ associated with an electron and a proton are same, what will be the ratio of their momenta and their kinetic energy। एक बार आप इसकी डेफिनेशन ज़रूर देख के जाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ थोड़े आपको यहाँ पर पॉइंट पता होने चाहिए, क्या है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो यह आप ज़रूर देखिएगा। आपको अगर यहाँ पर यह दो यानी कि सब क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग 2 मार्क्स के लिए होती है आपकी, वो आपको आना चाहिए। तो आप यह भी करके जाइए और इसमें से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहा है, ठीक है, वही आप एक बार ज़रूर देख के आपको जाना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ,
लगभग आपके फिजिक्स के पेपर के लिए थोड़ा टाइम है। तो हम लगभग यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देंगे ही, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड लेवल पेपर लेने वाले हैं। लगभग 3 पेपर हमारे यहाँ पर आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। सो डोंट वरी, 3 पेपर में लगभग आपने अगर वो 3 पेपर भी कर रहे हैं तो आपके ईजिली यहाँ पर पासिंग तो ऐसे ही निकल के जाएंगी। डोंट वरी, आप अगर मतलब यहाँ पर 3 पेपर कर लेते हो तो आप लगभग यहाँ पर 40+ मार्क्स तो लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद रही बात आपके न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, बट आप PYQ एक बार देख लीजिए। उसके बाद यह जो आपका जो यह पेपर रहा है वह बोर्ड लेवल क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर यह है, तो यह पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज इट इज़ पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक मार्क करके दिए उसे आपको ज़रूर करना है। और कल का पेपर तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम विथ आंसर यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। किस प्रकार आपको पॉइंट आउट करना है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स किस प्रकार मिल सकते हैं, यानी कि उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो। फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस प्रकार मार्क्स आपको बचाते चलता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको मार्क्स बचाते चलना है। सो डोंट वरी, आपको यहाँ पर लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे बोर्ड लेवल के। तो फाइनली यह पेपर आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ में यहाँ पर आप सभी को व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ भी ये PDF आ जाएगा। तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करना है आपको znews24h.com। इस टाइप वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में इस साल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल मॉडल क्वेश्चन पेपर, साथ में यह भी पेपर PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज़ अभी जाइए, और आपको यहाँ पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में आप सभी को अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। थैंक्स।